नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं। और आज की यह 26वें नंबर की क्लास है मित्रों। सभी विद्यार्थियों ने नहीं देखी इससे पहले की क्लास है तो उन्हें जाकर के देख लेना। और ये रोज़ाना 9 बजे जो है आपका टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें 40 से लगा करके 50 तक प्रश्न होते हैं मित्रों। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। मैं आपको आज जो है किस टॉपिक को पूरा कर दूंगा, चित्रकला एवं मूर्ति कला को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद कल नया टॉपिक शुरू होगा और ये आज का चौथा पार्ट है कला और संस्कृति का। किस चीज़ का? चित्रकला और मूर्ति कला का। चलिए, आपका पहला प्रश्न शुरू होता है आज का। वह चित्रशैली जिसके कलाकारों ने बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा का विकास किया। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली। क्या हो जाएगा? जयपुर शैली। अगला प्रश्न है आपके लिए सम्मिलित करने वाला 146वें नंबर का। क्या है मित्रों? चित्रित वृक्ष और चित्रशैली आपको संबंधित मेल करना है। क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली में क्या है? कदम के वृक्ष है। किशनगढ़ शैली में क्या है? केले के वृक्ष। कोटा एवं बूंदी में मैंने बताया था आपको, याद है क्या? खजूर के वृक्ष। जयपुर और अलवर में क्या है? पीपल के वृक्ष। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 4 बेत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र है। कौन सा है? 4 बेत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र। सही आंसर है टोंक। क्या हो जाएगा? टोंक राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, बोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य योग एवं गायन क्या कहलाता है? बोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन क्या कहलाता है मित्रों? फड़ वाचन कहलाता है। क्या वाचन कहलाता है? फड़ वाचन कहलाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता है मित्रों इस प्रश्न का। कल भी मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ यह प्रश्न करवाया था और फिर से मैं करवा देता हूं। अरायस पद्धति या आला गीला पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। अरायस पद्धति का अन्य नाम क्या है? आला गीला पद्धति। यानी कि गीली दीवार जो होती है जिसमें क्या करते हैं? चित्र कर देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? कपड़े पर किसका चित्रित नहीं किया जाता? पाने का नहीं किया जाता। जबकि परचित्र का, फड़ का, पिछवाई का ये कपड़े पर चित्रित की जा सकती है, पाने को नहीं किया जा सकता मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी देन है? किसकी विशेष देन है? बताओ। इस प्रश्न का तो सभी स्टूडेंटों को पता होगा। हवेली दोस्तों सही आंसर है। नाथ द्वारा राज संबंध सिंहाड़ राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह ने। किसने? सवाई राम सिंह ने। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदत्त किए गए हैं। बताइएगा, बताइए इसका सही आंसर है भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से। किससे? पिछवाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, नाथ द्वारा किए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र जो है उकेरे गए हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न है मित्रों, महाराव उम्मेद सिंह के काल में बूंदी चित्रकला के जो चित्र बने थे वे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है आखेट के दृश्यों का प्रदर्शन करते हुए। किसका? आखेट के दृश्यों का प्रदर्शन करते हुए। नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी तथा मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रकला की शैली थी। तो कौन सी शैली थी मित्रों? बूंदी तथा मुगल शैली का सामंजस्य। इसका सही आंसर है कोटा चित्र शैली। कौन सी शैली? कोटा चित्र शैली। अगला प्रश्न, मेवाड़ की चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मेवाड़ की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है भक्ति तथा प्रेम की धारा से प्रवाहित राधा कृष्ण के चित्रों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती दोस्तों मेवाड़ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मारवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? मेवाड़ की मैंने बता दी। अब मारवाड़ का प्रश्न पूछा गया है आपसे,
तो मारवाड़ का सही हो जाएगा भावों की अभिव्यक्ति और गोलाकृति में पेड़ पौधे बनाए जाते थे। ठीक है मित्रों, भावों की अभिव्यक्ति और गोलाकृति में पेड़ पौधे बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस शैली में डोला मारू रागमाला श्रृंगार रस पर आधारित चित्र अधिक बने हैं? तो ये तो प्रश्न सभी को आना चाहिए मित्रों, ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर है मारवाड़। बहुत अच्छा दोस्तों, इस प्रकार आंसर आपके एकदम सटीक आने चाहिए। अगला प्रश्न, किस शैली के चित्रों में लाल यानी कि हिंगलू रंग तथा लाल व काले रंगों का मिश्रण अधिक देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है मेवाड़। कौन सा वार्ड दोस्तों? मेवाड़ सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अलवर श्रेणी के चित्रों में प्रमुख स्थान नहीं पा सका? तो कौन सा विषय है जो अलवर श्रेणी के चित्रों में प्रमुख स्थान अपनी जगह नहीं बना सका? सही आंसर है रामलीला। कौन सी लीला? रामलीला दोस्तों, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में से ने अलवर शैली को प्रभावित नहीं किया? तो कौन सी शैली ऐसी है जिसने अलवर शैली को प्रभावित नहीं किया? ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं डाली, कोई बाधा नहीं डाली। तो सही आंसर है मारवाड़ शैली ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी अलवर शैली को। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक का जयपुर शैली के विकास में विशेष योगदान नहीं था? तो जयपुर शैली में किसका विशेष योगदान नहीं था मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा सभी स्टूडेंटों का मान सिंह का। क्या नहीं था? किसका नहीं था? मान सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शैली के जयपुर शैली पर प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पुरानी विषय वस्तु में परिवर्तन नहीं, पुरानी विषय वस्तु में परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। इसका सही जवाब है बूंदी। कौन सी बूंदी? खाने वाली बूंदी नहीं, मेरा जिला है दोस्तों बूंदी। ठीक है, मजाक मत करना बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी शैली में निम्नलिखित में से कौन सी शैली नहीं आती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? सही आंसर है मेरे प्यारे प्यारे काना हो, बिल्कुल सही आंसर है ताको, बिल्कुल घणो छोको भाया हो, घणो छोको। कांगड़ा आंसर है कांगड़ा, बिल्कुल बहुत अच्छो रे, गजब हो गया ताको। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया उसके उद्भव का काल था? कौन सा काल था? कौन सा? मुगल काल था मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में चित्रकला के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं मित्रों? इसका सही आंसर है आहाड़। कौन से मित्रों? आहाड़ सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नाथद्वारा शैली के चित्रों का विषय क्या था? तो अभी तो बताया था मैंने, बताया था क्या या झूठ बोल रहा हूँ? बताया था ना, श्रीनाथ जी के शस्त्रों स्वरूप, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न, मेवाड़ शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है मित्रों? अरे इस प्रश्न का तो कोई का गलत नहीं जाएगा। सही आंसर महाराणा उदय सिंह को। उदयपुर किसने बसाया था? उदय सिंह ने। कब बसाया था? थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। 1559 में। और 1459 में कौन सा नगर बसाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1459 में कौन सा नगर बसाया? मैं आंसर नहीं देने वाला, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली में कृष्ण लीला के चित्रों को प्रधानता दी गई क्योंकि सही आंसर है मेवाड़ का राजवंश वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है मित्रों, जोधपुर शैली की प्रसिद्धि का क्या कारण था? काई कारण जो भाया हो जोधपुर जो है प्रसिद्ध हो गया शैली का कारण? तो सही आंसर ही को जाओ लो, मौलिकता बनाए रखना। क्या जोधपुर शैली की प्रसिद्धि का कारण है? मौलिकता बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है मित्रों? ये प्रश्न है, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी
यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा, एक विश्वविख्यात चित्र। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लावण्यमय चेहरा, ये नहीं है। जबकि लंबी नाक है, पता है आपको, नुकीली लंबी टोंडी है, उसके अलावा खींची हुई चक्षु यानी कि आंखें खींची हुई है, बिल्कुल तीखी तीखी, ठीक है, ये चीज़ें हैं पर ये नहीं हैं। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रकला के लिए निम्नलिखित राज्यों का जोड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भित्ति चित्र, सही आंसर है वह है बूंदी और कोटा, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र मान लो, समझ लो, ठीक है, हाड़ौती पेंटिंग आप समझ सकते हो इस बात को। अगला प्रश्न होता है आपके लिए, यूरोप शैली का राजस्थानी शैली पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव रहा। यूरोप शैली का राजस्थानी शैली पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव रहा, यानी कि खराब प्रभाव रहा। इसका सही आंसर है मौलिक विशेषताओं क्षीण हो गई। नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी शैली की क्या विशेषता है मित्रों? RS 1997 में पूछा था। अगला प्रश्न तो बताओ, इससे पहले इसका आंसर दे दो। उपयोग सभी, यानी कि शास्त्रीय सिद्धांतों के साथ मौलिक कल्पना का समन्वय, उसके अलावा रेखाओं तथा रंगों का सामंजस्य। अगला है प्राकृतिक दृश्यों का अद्वितीय एवं मनोहर चित्रण। राइट आंसर है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोटा शैली की एक विशेषता नहीं है और सब है? तो नहीं कौन सी है? मौलिक कल्पनाएं, आपका राइट भी ये होता है। जबकि कौन कौन सी है? गान भाव विषय अनुकूल अंकन, सुंदर नारियों की आकृतियां, श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का चित्रण। और आपसे एक और बात पूछी जा सकती है कोटा शैली को लेकर, बताना कि महिलाओं और जो है राजाओं को एक साथ शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया है? तो वो हो जाएगा कोटा। शिकारी से संबंधित जो है चित्र कहाँ पर मिले हैं? तो वो भी कोटा। तो यानी कि आपको कोटा के बारे में शिकार वाली चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मुगल काल में आमेर तथा जयपुर मूर्तिकला के केंद्र बने क्योंकि? मुगल काल में आमेर जयपुर मूर्तिकला के केंद्र बने क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मुसलमानों यानी कि मुगल काल की जो है सबसे पहले आप सभी को पता है क्या कर ली थी, इनसे संधि कर ली थी, संबंध बना लिए थे आपस में। सही आ जाएगा उपयोग सभी। कई स्थानों से कारीगर यहाँ आकर बसे। औरंगजेब के काल में जयपुर सुरक्षित रहा जयपुर के शासकों के व्यक्तित्व के कारण। और साथ में मैंने जो बात बताई है वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी मिल जाए तो आपको ऑप्शन में। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है मित्रों? प्रश्न है, किस शासन काल में मेवाड़ की चित्रकला को इतिहास में स्वर्ण युग माना गया? यानी कि स्वर्ण काल। हर कोई भी चित्रकला पढ़ो आप, उसमें दो बात याद होना चाहिए आपको, कब से वहाँ शुरू हुई चित्रकला और साथ में स्वर्ण काल किसका था। स्वर्ण काल सबका पूछा जाता है मित्रों, और कौन सा चित्र किस काल में बनाया गया, ये बात भी इम्पोर्टेंट होती है। मतलब तीन बातें आपको हर बात में याद रखनी है। इसका सही जवाब है महाराणा जगत सिंह। किस शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला को इतिहास में स्वर्ण युग माना गया? महाराणा जगत सिंह। अगला प्रश्न है, थोड़े सा प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों, बने रहिएगा क्लास में, कहीं जाना वाना नहीं है, बस रुक जाओ, 2 मिनट की बात है, बस थोड़ा देर रुक जाओ। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है मित्रों? मैंने एक दिन पहले भी पढ़ा दिया है, ये बात आपको पता है। उपयोग सभी, मीन नेत्र, छोटी टोंडी, लाल पीले रंग की प्रचुरता। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? और सभी, गीत गोविंद सभी को पता है, पंचतंत्र, रागमाला। तो ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाले दोस्तों मेवाड़ में। आपसे कुछ और पूछा जाए ना पूछा जाए, पर ये तीनों चीज़ें जरूर पूछी जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, मेवाड़ और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ? इसका सही आंसर है नाथ द्वारा का। किसका मित्रों? नाथ द्वारा का। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा शैली में किस शैली का अनोखा मिश्रण पाया जाता है? और सभी, मेवाड़ शैली का, राजपूत शैली का, किशनगढ़ शैली का। नेक्स्ट प्रश्न, नाथ द्वारा शैली का प्रमुख विषय क्या रहा? तो सभी को पता है इस प्रश्न का, तो किसी का गलत नहीं आएगा। उपयोग सभी, पिछवाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भित्ति चित्र, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन। ठीक है, पिछवाई आपको दिख जाए
तो आपको सीधा सट आंसर लगाना है नाथ द्वारा। कौन सा द्वारा? नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र। तो सभी को पता है यार, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से भी पूछोगे। डोला मारू, उजली जेठवा और मूमल दे और निहाल दे। डोला मारू, दारू वाला डोलू मारू मत समझ लेना दोस्तों, ये दारू तो बना दिया। इनकी एक प्रेम कहानी थी, डोला मारू की, मूमल दे निहाल दे की, उजली और जेठवा की। ठीक है, तीनों के, और इसमें जो है जोधपुर की चित्रशैली बनाई गई थी। तो उक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, बीकानेर शैली के चित्रों में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ? तो बीकानेर शैली में सर्वाधिक किसका प्रयोग हुआ? सभी को पता है पीला रंग का। किसका? येलो रंग का। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बीकानेर शैली के चित्रण की निजी विशेषता क्या थी? ये तो बात मैंने दिन में भी आपको बताई थी, जो 6 बजे वाली क्लास ली थी। क्या सभी ने देखा था? क्या मरु टीले के चित्रों का अंकन? क्या मरु टीले के चित्रों का अंकन? ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इसे। सॉरी दोस्तों, ये नहीं, मैंने क्या बताया था, ऊँट की खाल पर चित्र। इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला कहा जाता है। ऊँट की खाल पर जो चित्रों का अंकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला कहाँ की फेमस है? सभी को पता है, वह कहाँ की है? बीकानेर की। और ये कहाँ से आई थी दोस्तों? ये आई थी दोस्तों पाकिस्तान से। कहाँ से दोस्तों? पाकिस्तान, लाहौर से आई थी दोस्तों। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप का उजागर श्री आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ में किया। इस ग्रंथ का क्या नाम था? तो ये ग्रंथ मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि आनंद कुमार एक क्या है? स्वामी है। स्वामी है दोस्तों। तो आप इसके हिसाब से मैंने ट्रिक बताई थी। तो राजपूत, स्वामी क्या है? मतलब राज था। स्वामी एक स्वामी है वह, तो सोचते हैं कि हाँ मैं राजा हूँ, राजा के इसमें रजवाड़ा है। तो बिल्कुल थोड़ा ऐसा तो कुछ याद कर लेना। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड है, तो वो बार बार में क्या है, वो राजस्थान करता रहता था। तो मतलब क्या हो गया उसका? राजस्थानी पेंटिंग। तो इस प्रकार आप उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। तो इन बातों को याद किया करो, इनसे क्या ज़्यादा याद रहता है। अगला, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल माना जाता है। तो उद्गम स्थल किसे माना जाता है? सभी को पता है बात तो, ठीक है, मेवाड़ को माना जाता है। किसको मित्रों? मेवाड़ को। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करिएगा फटाफट से 189% को, फटाफट करिएगा। सही आंसर अकारत चित्र। अकारत चित्र क्या हो जाएगा? देवरा हो जाएगा। कपड़े पर निर्मित, अरे ये तो सभी को पता होगा एकदम, पिचवाई। पिचवाई, ठीक है। कागज पर निर्मित चित्र, कागज पर। पान्ने, क्या? पान्ने, इसको कपड़े पे नहीं किया जाता। आपसे पूछा जाए किसको कपड़े पे नहीं बनाया जाता, तो पान्ने, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। लकड़ी पर निर्मित, कावड़। क्या हो जाएगा? कावड़। तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर होता है मित्रों, इस प्रकार। अगला प्रश्न, राजस्थानी लोक चित्रकला की कौन सी विधा को कुंवारी लड़कियां माता पार्वती मानकर अच्छे वर की कामना के लिए दशहरे से पूर्व नवरात्रा में पूजती है? इसका सही आंसर है साँझी। क्या हो जाएगा? साँझी। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां जो है खेलती रहती वगैरह है, फिर क्या करती है? साँझी बनाती है दोस्तों, उसमें फूल वगैरह चढ़ाती है। या आपने देखा होगा दृश्य, गाँवों में या शहरों में भी करते हैं ऐसा। ठीक है, देखा था क्या मित्रों? फटाफट कमेंट करके बताओ, और लड़कियां जो देख रही है वो भी जरूर बताना। अगला प्रश्न है, फड़ में क्या चित्रित किया जाता है? फड़ में क्या चित्रित किया जाता है? सभी को बताया, लोक देवता की जीवन की असंख्य घटनाओं तथा उनसे संबंधित चमत्कारों का वर्णन किया जाता है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए, मेवाड़ शैली को विकसित करने में किसका विशेष योगदान रहा? तो किसका विशेष योगदान रहा? महाराणा कुंभा का। किसका? महाराणा कुंभा जी का विशेष योगदान रहा। नेक्स्ट प्रश्न, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार नागरी दास थे, इनकी किस धर्म के प्रति श्रद्धा थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा, किसके प्रति? वैष्णव धर्म के प्रति। किसके प्रति? वैष्णव धर्म के प्रति थी दोस्तों नागरी दास जी की। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है और सभी नुकीली नाक, यानी कि बनी ठनी। क्या आपने देखा होगा? बनी ठनी का चित्र देखा है क्या किसी ने? देखा है? नहीं देखा है तो आप नेट में जाना और गूगल में सर्च करना बनी ठनी, तो आपको वहाँ पर चित्र दिखेगा। उसमें जो है बनी ठनी की जो है नाक, नुकीली नाक दिखेगी, लंबा चेहरा है, लंबा कद है, सुराहीदार गर्दन होगी, लंबी उंगलियाँ होगी, पतली कमर, काजल युक्त नयन। तो ये सभी बातें जो है किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं।
अब इसमें आप एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब सभी स्टूडेंटों का राइट आना चाहिए। क्या है? कोटा शैली, तो अभी मैंने बताया था महारावल राम सिंह। बूंदी शैली, बूंदी शैली फटाफट बताओ, इसका सही जवाब है एकदम राव सुरजन सिंह। क्या हो जाएगा? राव सुरजन सिंह। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली सही आंसर है राव सावंत सिंह। बीकानेर शैली महाराजा राय सिंह। तो कोटा शैली कौन है? महारावल राम सिंह। बूंदी शैली राव सुरजन सिंह। किशनगढ़ शैली राव सावंत सिंह। और उसके अलावा बीकानेर शैली महाराजा राय सिंह। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है सभी स्टूडेंटों का। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, लगभग 45 प्लस प्रश्न है ये आप कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही है। यदि आपके बहुत अच्छे प्रश्न सही है, यानी कि 40 प्लस प्रश्न सही है आपके, यानी कि आपकी बहुत अच्छी, यानी कि वेरी गुड आपकी तैयारी चल रही है, एक्सीलेंट तैयारी चल रही है। और आप कोशिश करो कि आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो, इतना अच्छा आप पढ़ाई कर लो। आने वाले कोई भी एग्जाम है दोस्तों, जैसे कि आप वन रक्षक, ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान एसआई, आरएस वगैरह, आगे और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। यदि उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और आप इस प्रकार के टेस्ट रोज़ाना लगाया करो मित्रों, और आगे आने वाले भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रोज़ाना 9 बजे आया करो और अपने मित्रों को भी बताया करो।